अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा चैट जीपीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टॉपिक के कंटेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने हैं। कंटेंट है हमारे व्हाट इज़ चैट जीपीटी, हु इज़ क्रिएटेड चैट जीपीटी, हाउ डज चैट जीपीटी वर्क, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूज़र आस्क टू चैट जीपीटी, हाउ टू मेक मनी विथ चैट जीपीटी। सबसे पहला हमारा कंटेंट है व्हाट इज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इज़ द फॉर्म ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जनरेटिव फॉर्म है, मतलब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंट्रोड्यूस करवाया है। A tool that lets user enter prompt to receive human-like images, text और video that are created by AI। ये एक ऐसा टूल है जिसमें यूज़र फौरी तौर पर अपना जो आंसर है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिसीव कर लेता है, और वो इस फॉर्म में रिसीव करता है जैसे कि कोई पर्सन बैठा उससे आगे वो आंसर दे रहा है। वो जो आंसर है वो इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। और इन जो मैसेज यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है चैट जीपीटी के थ्रू, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। चैट जीपीटी इज़ अ सिमिलर टू द ऑटोमेटेड चैट सर्विस फाउंड ऑन द कस्टमर सर्विस वेबसाइट, एज पीपल कैन आस्क इट क्वेश्चन और रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन टू चैट जीपीटी रिप्लाइज। अब चैट जीपीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटेड चैट सर्विसेज की तरह काम करती है, जिसमें कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को सर्विसेज दी जाती हैं वेबसाइट्स की फॉर्म में। मतलब जब भी आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो आप एक वेबसाइट के थ्रू चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे जाके अपना आप क्वेश्चन लिखेंगे। जब मैसेज की फॉर्म है, मतलब जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं ना, ऐसे आएगा कि राइट अ मैसेज की तरह हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और हमें टू द पॉइंट वो आंसर किया जाएगा, और वो आंसर हमें चैट बॉट करेगा। चैट बॉट मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो एक ह्यूमन लाइक एक इंसान की तरह काम करती है। और चैट जीपीटी जो है, जो भी क्वेश्चन या रिक्वेस्ट की जाती है चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी उसको क्लियरली आंसर करता है उस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लैरिफिकेशन फॉर्म में आंसर किया जाता है, और उस क्वेश्चन का जो कंप्लीट जो नॉलेज है वो यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। द चैट जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, विच रेफर्स टू हाउ चैट जीपीटी प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड फॉर्मुलेट रिस्पॉन्स। जैसा कि आपने टॉपिक में भी देखा कि हमारा जो टॉपिक है ना, उसमें दो वर्ड आ रहे हैं, चैट एंड जीपीटी। अब चैट क्या है? चैट में तो आपको सिंपली समझ आ गई होगी कि मतलब चैट वही है कि जो हम बात करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं। अब जीपीटी क्या है? जीपीटी वो टूल है जिसके थ्रू हम चैट करते हैं, मतलब किसी से बातचीत करते हैं। और जीपीटी स्टैंड फॉर है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। मतलब जनरेटिव मतलब इसको बनाया गया है, इसको ट्रेंड किया गया, पहले से इसको ट्रेंड किया गया है, ट्रांसफॉर्मर किया गया, मतलब ये ट्रांसलेट करता है जो भी यूज़र अपना क्वेश्चन या अपनी रिक्वेस्ट करता है उसको ट्रांसफॉर्मर किया जाता है, फिर उसकी जनरेटेड फॉर्म, उसका आंसर जो है वो यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि विच रेफर्स टू हाउ चैट जीपीटी प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड फॉर्मुलेट रिस्पॉन्स। मतलब फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है वो उस जो भी रिक्वेस्ट होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है और यूज़र को उसका रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। चैट जीपीटी इज़ ट्रेन्ड विद रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक एंड रिवॉर्ड मॉडल्स दैट रैंक द बेस्ट रिस्पॉन्स। अब चैट जीपीटी को ट्रेन कैसे किया गया है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? ये मशीन लर्निंग की एक टाइप है। मतलब इस मॉडल को ऐसे ट्रेन किया गया है कि ये इन्वायरमेंट से सीखे। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट मतलब ऐसे ही होता है ना कि ये चैट जीपीटी ऐसी है कि आप एक इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको आंसर कर रहा है, वो मतलब साथ साथ जो है वो आपको ट्रेन भी हो रहा है और अपना एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। जो यूज़र उसको रिक्वेस्ट करता है उसका आंसर जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है। और ये जो है वो अपने आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, इसमें न्यू से न्यू वर्जन्स आ रहे हैं इन फ्यूचर के रिस्पॉन्स में ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है, कि यूज़र को जो है वो एक क्लैरिफिकेशंस के साथ आंसर मिल सके।
हु इज़ क्रिएटेड चैट जीपीटी? चैट जीपीटी को बनाने वाला कौन है? ओपन एआई। ओपन एआई एक रिसर्च कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया था। उसने लॉन्च किया था नवंबर 2022 में। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्च का एक लोगों का एक ग्रुप था जिसमें इलॉन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन भी शामिल थे। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे और 2015 में उन्होंने इस पर काम स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसको नवंबर 2022 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ओपन एआई इज़ बैक्ड बाय सेवरल इन्वेस्टर विद माइक्रोसॉफ्ट बीइंग द मोस्ट नोटेबल। अब ओपन एआई जो एक रिसर्च कंपनी है ना, इसे बहुत से इन्वेस्टर की इसको जो है वो हमायत हासिल है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, वो सबसे पहले नंबर पे है जिसने इसको प्रमोट किया है। ठीक है, इसे न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है जो ओपन एआई ने इंट्रोड्यूस करवाई है। और ओपन एआई जो एक रिसर्च कंपनी है उसने डिफरेंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें डेल ई आता है। ठीक है, डेल ई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट टू आर्ट जनरेटर जो है वो क्रिएट किया जाता है। मतलब टेक्स्ट के थ्रू जो है वो आर्ट को जनरेट किया जाता है। ये भी ओपन एआई इस रिसर्च जो एक कंपनी है ना, इसका एक टूल है। ठीक है, जो इसने प्रोवाइड किया है। इसके बाद है हाउ डज चैट जीपीटी वर्क, कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। चैट जीपीटी यूज डीप लर्निंग अ सबसेट्स ऑफ मशीन लर्निंग टू प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक टेक्स्ट थ्रू ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स। अब चैट जीपीटी डीप लर्निंग पे काम करता है, मतलब डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। जो भी यूज़र क्वेश्चन करता है इसमें उसका आंसर प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी जो जब से ये टूल या ये टेक्नोलॉजी जब से ये इंट्रोड्यूस हुई है ना, लोगों ने गूगल को इस्तेमाल करना कम कर दिया है। छोड़ा नहीं है, कम कर दिया है। मतलब उसमें गूगल में ये होता है ना, वहाँ पे भी हम डाटा सर्च करने के लिए हम उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो चैट जीपीटी का भी काम वही है। उसमें ये होता है कि जब भी हम कोई सर्च बार में जाके अपनी रिक्वेस्ट लिखते हैं या जो आपने चीज़ें सर्च करनी होती हैं या जो कोई डाटा आपने सर्च करना होता है हम वहाँ पे लिख देते हैं, हमारे सामने ना डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। लेकिन चैट जीपीटी हमें टू द पॉइंट जो है वो हमें आंसर या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये न्यूरल नेटवर्क्स की तरह काम करता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? न्यूरल नेटवर्क्स एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मतलब ऐसे मॉडल्स जनरेट किए जाते हैं जो इंसान के दिमाग की तरह काम करते हैं। तो सेम ये भी ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये आंसर जो भी क्वेश्चन लिखा जाता है उसको प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो वर्ड में, सेंटेंस में या पैराग्राफ में भी, किसी भी तरह का आपका डाटा हो सकता है। ठीक है, उसका आपको आंसर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखें, अब आपको ये हर तरह के डाटा का जो है वो आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है, तो ज़ाहिरी बात है इसको भी ट्रेन भी उसी तरीके से किया गया है। ठीक है, इसको डाटा सीक्वेंस के थ्रू इसको ट्रेन किया गया है। इसको मतलब ज़ाहिरी बात है जब चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है तो इसको सबसे पहले उतने ही पावरफुल तरीके से उसको ट्रेन भी किया गया है। ठीक है, ट्रेनिंग बिगिंस विद जेनेरिक डाटा देन मूव्स टू मोर ट्रेलर डाटा फॉर द स्पेसिफिक टास्क। जब इसको ट्रेन करना स्टार्ट किया गया था तो इसमें सिंपल डाटा को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई इस मॉडल में, इस टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने इसमें ट्रेलर डाटा और ज़्यादा से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा जो है वो इसमें डालना शुरू कर दिया ताकि ये स्पेसिफिक टास्क को भी परफॉर्म कर सके। चैट जीपीटी वाज ट्रेन्ड विद ऑनलाइन टेक्स्ट टू लर्न द ह्यूमन लैंग्वेज एंड देन इट यूज टू ट्रांसक्रिप्ट टू लर्न द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन। अब चैट जीपीटी को इस फॉर्म में भी ट्रेन किया गया है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, हमने इसका जो स्टैंड फॉर हमने डिस्कस किया है पिछली स्लाइड में, तो उसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। आप किसी भी लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन लिख लें, आप पंजाबी में लिख लें, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लें तो आपको ये उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब आपकी कन्वर्सेशन ऐसी होगी कि जैसे आप एक इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो आपको आपकी जो है वो अंडरस्टैंड जो है आपकी एक सोच है, आपकी थॉट के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड जैसे कर रहे हैं उसी तरीके में आपको आंसर प्रोवाइड करता है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन यूज़र आस्क टू चैट जीपीटी? किस तरह के क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कंटेंट है यहाँ पे इस स्लाइड का
यहाँ पे देखें कि जो चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है, तो ये इसमें से आप सिंपल क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आप चैट जीपीटी से ये भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चैट जीपीटी आपको उसका भी रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है क्वेश्चंस की कि आप कितनी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हर तरह का डाटा यूज़ कर सकते हैं। आप किसी इवेंट के मुताबिक डाटा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का आप जो नॉलेज है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसमें एक चैट बॉट की तरह काम करता है। चैट बॉट क्या है, मतलब एक रिबोट की तरह काम करता है। एक इंसान जैसे आगे बैठा हुआ है और आपको वो आगे से आंसर कर रहा है। तो सेम इसी तरह जो है ये आपके इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता है। और टेक्स्ट जैसा आप क्वेश्चन लिखेंगे वैसा ही आपको जो है वो टेक्स्ट जनरेट करके देगा। सबसे लास्ट पे है हाउ टू मेक मनी टू चैट जीपीटी। मतलब अब ये न्यू टेक्नोलॉजी एक मार्केट में आई है। ठीक है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंस्टाग्राम फेसबुक से भी इसको ज़्यादा पजीराई मिली है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं? आप इससे में अर्निंग ऐसे कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐप्स को बिल्ड कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ तक हमारी जो स्लाइड है वो एंड हो गई हैं। हमने इम्पोर्टेंट कंटेंट इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि इसमें आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं। ठीक है, अगर इवन कि आप कुकिंग के शौकीन हैं, आप किसी भी तरह का अगर डाटा लेना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको हर तरह का डाटा प्रोवाइड करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्रेजेंटेशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आप टीचर हैं, अपने लेक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी आपको उसका आंसर करेगा। ठीक है, अगर आपको बेटा किसी भी कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, स्टूडेंट्स जो वीडियो ये देख रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका जो है वो सल्यूशन प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।